प्रकृति का अनुपम पाठ। धैर्य, संघर्ष और संतुलन। हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव था, जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव में पसरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आकाश को छूते थे, कलकल करती नदियां अपनी धुन में बहती थीं और रंग बिरंगे फूल घाटियों को महकाते थे। इस गांव में रामू नाम का एक युवा रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन अक्सर अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता था। उसे लगता था कि जीवन बहुत कठिन है और हर छोटी असफलता उसे हतोत्साहित कर देती थी। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा माधव ने रामू को उदास देखा। बाबा माधव ने अपना पूरा जीवन प्रकृति के साथ बिताया था और उसे प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान था। उन्होंने रामू को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? रामू ने अपनी समस्याएं बताईं। बाबा, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। कभी फसल अच्छी नहीं होती, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन से कैसे निपटा जाए। बाबा माधव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन बाबा माधव रामू को लेकर हिमालय की गहरी घाटियों की ओर निकल पड़े। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था और चढ़ाई कठिन थी। रामू जल्दी थकने लगा, लेकिन बाबा माधव बिना थके चलते रहे। कुछ घंटों के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं दूर-दूर तक फैली हुई थीं, मानो वो पूरे जंगल को अपनी छाया में समेटे हुए हो। बाबा माधव ने बरगद की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो रामू, इस बरगद के पेड़ को। क्या तुम जानते हो कि ये यहाँ कितने सालों से खड़ा है? रामू ने अंदाजा लगाया, शायद 100 साल। बाबा माधव ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, ये पेड़ कई 100 सालों से यहाँ खड़ा है। इसने न जाने कितनी आंधियां, तूफान और सूखे देखे हैं, लेकिन ये आज भी अडिग खड़ा है। क्या तुम्हें लगता है कि इसने कभी हार मानी होगी? रामू ने सोचा और कहा, नहीं बाबा, ये तो बस पेड़ है, ये कैसे हार मान सकता है? बाबा माधव ने समझाया, यही तो प्रकृति का पहला पाठ है बेटा, धैर्य और सहनशीलता। ये पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू हुआ था। उस बीज को बढ़ने में कितना समय लगा होगा, उसे अंकुरित होने के लिए, फिर एक छोटा पौधा बनने के लिए, और फिर इतना विशाल वृक्ष बनने के लिए कितने साल लगे होंगे। लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। उसने धैर्य रखा, हर मौसम का सामना किया और बढ़ता गया। उन्होंने आगे कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। हर छोटी असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। जैसे ये पेड़ हर तूफान के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है, वैसे ही तुम्हें भी हर कठिनाई के बाद और मजबूत बनना है। रामू ने ध्यान से सुना। वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे और बाबा माधव ने उसे प्रकृति के अन्य पाठ सिखाने शुरू किए। थोड़ी देर बाद बाबा माधव रामू को एक तेज बहती हुई नदी के पास ले गए। नदी पहाड़ों से निकलकर चट्टानों से टकराती हुई लगातार बह रही थी। बाबा माधव ने कहा, देखो इस नदी को रामू, ये कभी रुकती नहीं। रास्ते में कितनी भी चट्टानें या बाधाएं आ जाएं, ये अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती रहती है। ये कभी हार नहीं मानती। अगर सामने कोई बड़ी चट्टान आ जाए तो ये उसके किनारे से अपना रास्ता बना लेती है या धीरे धीरे उसे घिसकर चिकना कर देती है। यही प्रकृति का दूसरा पाठ है, निरंतरता और संघर्ष। जीवन में मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें इस नदी की तरह लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढो। अगर एक योजना काम ना करे तो दूसरी योजना बनाओ, लेकिन कभी रुकना मत, कभी हार न मानो। रामू ने नदी की ओर देखा। उसकी आवाज में एक नया जोश था। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी समस्याओं के सामने नदी का ये अथक प्रयास कितना छोटा है। सूर्य ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। बाबा माधव रामू को एक ऐसी पहाड़ी पर ले गए जहां से पूरा गांव और आसपास का जंगल दिखाई दे रहा था। वहां विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और जानवर थे। सभी एक साथ सद्भाव में रह रहे थे। बाबा माधव ने कहा, देखो रामू, इस पूरे जंगल को, हर पेड़, हर पौधा, हर जानवर अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। एक छोटा कीट भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। किसी के जगह कोई नहीं ले सकता। हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन हर कोई अपना काम भी कर रहा है। ये प्रकृति का तीसरा पाठ है, संतुलन और सह अस्तित्व।
तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें संतुलन बनाए रखना है। काम, परिवार, दोस्त और अपना निजी समय, सबके लिए जगह बनाओ। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे जंगल में हर प्राणी एक दूसरे का सम्मान करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए। रामू ने महसूस किया कि वो अपने जीवन में संतुलन खो चुका था। वो केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और आसपास की सुंदरता और लोगों के महत्व को भूल गया था। रात हो चुकी थी और आकाश तारे तारे से टिमटिमा रहे थे। बाबा माधव और रामू बरगद के पेड़ के पास वापस आ गए। बाबा माधव ने रामू से कहा, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने प्रकृति से क्या सीखा? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा, मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जैसे बरगद का पेड़ सदियों तक खड़ा रहता है। मैंने सीखा कि निरंतर प्रयास और संघर्ष ही हमें आगे बढ़ाता है, जैसे नदी कभी नहीं रुकती। और मैंने ये भी सीखा कि जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, जैसे पूरा जंगल एक साथ रहता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी समस्याओं से बहुत जल्दी हार मान लेता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है और उनसे सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बाबा माधव मुस्कुराए, बहुत अच्छे रामू, प्रकृति हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है, बस हमें ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। जैसे सूरज हर सुबह बिना किसी शिकायत के उगता है, वैसे ही हवा बिना किसी शर्त के बहती है। वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को निभाना है और सकारात्मक रहना है। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, तुम अकेले नहीं हो। ये पूरा ब्रह्मांड, ये प्रकृति तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और प्रकृति की तरह अडिग रहना है। अगले दिन रामू एक नया व्यक्ति बनकर गांव लौटा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने खेतों में और अधिक धैर्य के साथ काम करना शुरू किया, व्यापार में आने वाली बाधाओं का सामना अधिक दृढ़ता से किया और अपने जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे रामू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी हुईं, उसका व्यापार बढ़ने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने मन की शांति पा ली थी। वो अब छोटी छोटी समस्याओं से घबराता नहीं था, बल्कि उन्हें प्रकृति के एक और पाठ के रूप में देखता था। उसने सीखा कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन उतार चढ़ावों का सामना कैसे करते हैं। प्रकृति ने उसे सिखाया था कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर चुनौती एक अवसर है। रामू ने बाबा माधव का हमेशा आभारी रहा, जिन्होंने उसे प्रकृति के अनुपम पाठों से अवगत कराया और गांव के लोग रामू के बदलाव को देखकर हैरान थे। वे अक्सर कहते थे कि रामू को देखकर लगता है जैसे उसने खुद प्रकृति से प्रेरणा ली है, शांत, स्थिर और अटूट। इस प्रकार प्रकृति ने रामू को न सिर्फ एक बेहतर किसान या व्यापारी बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाया, जो जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य, संघर्ष और संतुलन के साथ करने में सक्षम था।